मसीह यस्सु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। सभी तशरीफ रखेंगे। आज का मजमून जो पहले भी मैं आपको दे चुका हूँ, इस मजमून का नवान है रूहानियत। क्या है जी? रूहानियत। क्या है जी? रूहानियत। नए अहद के, मेरे साथ बोलिए, नए अहद के सारे रुख रूहानी हैं। नए अहद के सारे रुख रूहानी हैं। नए अहद के सब रुख रूह में हैं। किस में है जी? रूह में है। किसके जी? रूह में। रूहानियत के सारे रुख क्या हैं जी? रूहानी। किसके? नए अहद के। नया अहद जो है वो रूह में है। नया अहद किस में है जी? रूह में। नया अहद किस में है जी? रूह में। पहले हम ये पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, सब मिलकर, ताकि हमें याद हो जाए, ताकि रूहानियत में हम बढ़ते जाएं, रूहानियत को समझें। किसको समझें जी? ये मजमून फिर देने का मकसद ये है हमें रूहानियत याद हो, हम रूहानी समझें रूहानियत को। एक बात याद रखें, लिख लें अपनी डायरी में या अपने पास से लिख लें। क्या बात लिख लें? जो रूहानियत है ना नए अहद की, किसकी जी? कि कौन सी बात कर रहा हूं? नए अहद की जो रूहानियत है ना, वो जात के अतबार से है। किसके अतबार से जी? जात के अतबार से। जरा बहने बोले ना, किसके अतबार से? जात के अतबार से। जात जो होती है वो ला तब्दील होती है। जात ला तब्दील होती है। तो आपकी रूहानियत जात के अतबार से है, तो आपकी रूहानियत ला तब्दील है। ये तब्दील नहीं हो सकती। अगर इसका मकाशफा मिल जाए, हम जो नए अहद के हैं, हमारी रूहानियत किसके साथ है? जात के साथ। जो पुराना इंसान है उसकी जात पुरानी, तो फिर उसकी रूहानियत भी उसकी जात के अतबार से। पुराना आदमी उसकी शरीयत उसके अतबार से। पुराना इंसान उसकी सोच उसके अतबार से। किसके अतबार से? जात के अतबार से। इसलिए उस आदमी को ठीक नहीं किया पुराने को। अक्सर आप गीतों में गाते ना, वे मैनू ठीक कर छड़िया, मैनू बदल छड़िया, मैनू इंज कर छड़िया, है ना, ठीक कर दिया। लै आओ आदमा तेरी गल बन गई, मैनू बहाल कर छड़िया। बड़े गीतों च आपने सुना होगा, मेरा लै आओ आदमा दोबारा तेरी गल बन गई, वे तेनू बहाल कर दिया। सुनिए, जात ला तब्दील होती है। नए अहदनामा में बंदे को ठीक नहीं किया गया। हिंदू वो भी ठीक करने में लगा हुआ है, सिख वो भी ठीक करने में लगा हुआ है, और जो आपके इर्द गिर्द जितने भी मजहब है वो बंदे को किस करने लगा हुआ है जी? बंदा ठीक नहीं होता। जितना मर्जी उसकी मलामत कर लो, जितना मर्जी उसे समझा लो, वो ठीक नहीं हो सकता। और नए अहदनामा ने उस बंदे को क्या किया? क्या किया जी? उसे सलीब पर मसीह में मसलूब कर दिया। क्या कर दिया जी उस बंदे को? सलीब पर क्या कर दिया उसे? मसलूब। मसीह यस्सु में। मेरी बात को समझ पाए या नहीं? बड़ी गहरी बात है, इसका मकाशफा मिले। रसूल कहता है मुझे सलीब का मकाशफा मिला है। ये गोश्त और खून जाहिर नहीं कर सकता, या बाप जाहिर करेगा, या रुल कुद्दस जाहिर करेगा, या बेटा जाहिर करेगा। भाई मसीह में आपको क्या किया गया और मुझे क्या किया गया है? मसलूब। जब मसलूब किया तो फिर लिखा हम जितनों ने
मसीह यस्सु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और नई जिंदगी में चलेंगे। ऐसा ही लिखा, क्या करेंगे जी? रोमियो 6 बाब 3 आयत, हम नई जिंदगी में चलेंगे। जब हम नए सिरे से पैदा हुए, हमारा पैदा होना, नए सिरे से पैदा होना रूहानी है, रूहानी अमल है, रूहानी असूल है। हम नए सिरे से पैदा हुए। कैसे हुए? लिखा है, फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी तुखम से, बल्कि जिंदा कलाम से नए सिरे से पैदा हुए। नए सिरे से पैदा होने से मुराद है खुदा से पैदा होना। नए सिरे से पैदा होने से मुराद क्या है जी? खुदा से पैदा होना। ये रूहानी बात है, इसको रूहानियत में समझा जाएगा, इसको उस जात में समझा जाएगा। पुराना इंसान तो उसकी पुरानी इंसानियत, नया इंसान और उसकी इंसानियत कौन सी जी? नई इंसानियत। तो नई इंसानियत जो है उसको जब आपने गिनना है तो उसको आपने देखना है। तो कहाँ से देखना? लिखा है नूर का फल। क्या है जी? नूर का फल। किसका फल जी? नूर का फल। नूर के फल से एक बात मुझे याद आ गई। अक्सर लोग कहते हैं जी 9 नेमते हैं और 9 ही फल। क्या कहते हैं जी? आपने सुना ये बात कभी मुझसे अलावा? जब आज के दिन के पहले आपने कभी सुना किसी के मुंह से? फिर ये भी मिसाल देते फाख्ता की, एक साइड के 9 पर और एक साइड के 9 पर। इसलिए रुल कुद्दस कबूतर की मानत यस्सु मसीह पर जाहिर हुआ। भाई वो मादा है। यस्सु के सारे रुख रूहानी है, यस्सु के सारे रुख रूहानी है। अगर 9 कहते हैं तो जब हम गलतियों के खत, इफ्सियों के खत में आते 5वें बाब की 8वीं आयत, वहां लिखा है, जो मैं आयत बोलने लगा हूं सुनिए, नूर का फल। 9 से बढ़ गए, नूर का फल। बोलिए जी। नए इंसान के पास नूर का क्या है जी? फल। यीशु ढूंढने आता है फल या नहीं? फल, फल, फल याद रहे, नूर का फल। हर तरह की नेकी, हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई। कितने हो गए जी फल? नूर, रास्तबाजी और नेकी। कितने हो गए? 12। 9 से बढ़ गए। भाई सुनिए, 9 फल नहीं, 9 नंबर है। कैसे जी? 9 नंबर है नेमत का। किसका जी? जैसे आपने मुझे बताना, मैंने आपको सिखाया, गवाही का नंबर क्या है? किधर से आवाज आई? ओ, 2। और तसलीस का नंबर क्या गिनोगे? और दुनियादारी का नंबर क्या गिनोगे? 4। कामलियत का नंबर 7। ऐसे ही 9 फल नहीं है, नंबर है। मेरी बात को समझ पाए या नहीं? कितने लोग समझ पाए हैं? 9 फल नहीं, 9 नंबर है। इसलिए नूर का फल, रास्तबाजी का फल और सच्चाई का फल। हमें सच्चाई का फल लगना चाहिए। आप मुझे बताएं, सच्चाई का फल लगेगा कैसे? यीशु फल ढूंढने आता। अंजीर के दरख्त की हमें बड़ी तमसील मिलती है, इसको बंदा जानो। मैं इसको, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं अंजीर के दरख्त को क्या जानता हूं? बंदा। यीशु फल ढूंढने गया, फल मिला अंजीर के दरख्त से? अगर जिन्होंने बयान पढ़ा उसको तो याद होगा। फल मिला तो यीशु ने क्या कहा? आइंदा भी तुझे फल जी। यीशु आपके पास फल ढूंढने आता या नहीं? 3 दफा जरूर आता है। लड़कपन में, आज संडे स्कूल वाले बच्चों सुन लो,
यीशु आपसे फल ढूंढने आएगा, अगर फल ना मिला तो फिर जवानी में, फिर बुढ़ापे में, बुढ़ापे में साधक किस तरह से पूरे जी, बुढ़े वेले भी साधक मेवा देंदे रहनगे। हरे ते परे बुढ़े हो के भी कई बुढ़े हो जाना, कहने हुण तुहाडा काम है ए थोड़े जे वाल चिट्टे हो जाण, ए तुहाडा काम है जवाना दा गीत गाउणा, ए तुहाडा काम है तलावतां करना। और नहीं, बुढ़े वेले भी साधक फल देता रहेगा, नूर का फल, नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई। अब सच्चाई का फल कैसे लगेगा, तरीका बताऊं आपको, बोलो तरीका बताऊं जी लियास भाई, सच्चाई का फल कैसे लगेगा। पहले बनाओ रवैया किसका, सच्चाई का, सच्चाई बोलने का पहले क्या बने जी, रवैया। रवैया होता है ना जी, रवैये से मालूम होता है या नहीं, रवैये से कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है या नहीं जी। कहता यार गल ते तू ठीक कर रहा सी, तेरा रवैया ठीक नहीं सी। रवैया बड़ा अहमियत रखता है, आपका रवैया क्या है। बिशप साहब अपनी किताब में लिखते हैं, बिशप साहब की बातें हमें बड़ी याद आती हैं। बिशप साहब अपनी किताबों में लिखते हैं, अब मालूम होता है कितनी कीमती किताबें थी, कितने कीमती जुमले थे। उसका सानी नहीं था, इतने प्यारे जुमले लिखे उन्होंने। उन्होंने जुमला लिखा रास्तबाजी के लिए, दुरुस्त रवैया, दुरुस्त रवैया। रवैया कैसा है सच्चाई के बारे में, सच्चाई के बारे में रवैया कैसा है। पहले सच्चाई का रवैया हो, फिर उसी रवैये की आदत बने, उसी रवैये की आदत बने। जब रवैया होगा फिर उसकी आदत बनेगी। किसकी, सच्चाई की आदत, सच्चाई बोलने की आदत, सच्चाई जाहिर करने की आदत। जब आदत होगी तो उसी आदत पर खुदा आपको बरकत देगा, उसी आदत पर आपको बरकत मिलेगी। और बरकत क्या मिलेगी, आपको फल लग जाएगा सच्चाई का। नहीं समझे, नहीं समझे या नहीं, बोलो। आपकी खामोशी बता रही है जी, समझ आइए जी। पहले क्या होना चाहिए, रवैया, फिर उसके बाद आदत। आदत पर खुदा बरकत देगा। बरकत क्या देगा, आपको सच्चाई का फल लगाएगा, आपको सच्चाई का फल लगेगा। और कितना होना चाहिए सच्चाई का फल, 100 गुना। कहां से गिने, 30 से गिने। असूल तो अदन भाई ने सही बताया 100 से, इसीलिए फीसद कितना होता है जी, 100%। फिर नहीं 60% और 30%। असूल यहां से ही बना है पास होने का। 30% वाला बंदा फेल होता है या पास, थर्ड पोजीशन में आता है, पास होता है। पास, कोई स्टार नहीं मिलेगा, कोई मकाम नहीं मिलेगा 30 वाले को। स्टार समझते हैं ना जी, जिस, हाँ जी, वो 30 वाले को मिलेगा। और भाई आपके स्कूल में आपको नहीं मिलता तो आसमान पर कोई स्टार मिलेगा? नहीं। जाएंगे, पास हो गए, 30 नंबर वाले दी सीवी अगे रखो तो वो भी ढिली जी लगती है, वो सीवी नहीं छेती बनाउंदा। ते जे 100 नंबर होवे, मार्क्स की तो दौड़ ही लगी है, अज की नहीं लगी, माँ के पेट च ही दौड़ लगी। जो मेडिकल को समझते हैं, मैंने बात बता दी है, जसमूने से ही दौड़ लगी, तो दुनिया च आके मेरी दौड़ ही लगी है। नंबर तो खुदा ने रूहानी, ये जिस्मानी दौड़ नहीं है, ये रूहानी है। आपसे 100 गुना फल किसका हो, सच्चाई का, तो 100 गुना रास्तबाजी का, और 100 गुना नहीं 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 नहीं, पहले तो नेकी का।
बड़िया वीडियो होंदियां नेकी ना करो इंज हो जाएगा, जेड़ा नेकी कर दो कल्ला रह जाएगा, जेड़ा नेकी करता। बाइबल के खिलाफ है ये सारी वीडियो। बाइबल कहती है नूर का फल हर तरह की नेकी। नेकी करने को दिल ही नहीं करता, जिर को तफीक है उन्होंने दिल भी नहीं करता। एक तो है ही 30 वाला है, तो जिर को नेकी दी तफीक। दुआ करो हमें नेकी की तफीक मिले। जब नेकी की तफीक मिलेगी तो साथ फल भी लगेगा, उसका फ़ायदा होगा। इफ्सियों का ख़त 5वां बाप ज़रूर अपने घर जाकर पढ़े। मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को देखते हैं फिर हवाला पढ़ते हैं। मेरी बात की समझ आई है जी? जी। नेकी रूहानी अतबार से, नेकी पर मार्फत, मार्फत पर परहेजगारी। नेकी ते मार्फत भी होनी चाहिए, परहेजगारी भी होनी चाहिए, नेकी ते दीनदारी भी होनी चाहिए जी। ईमान पर नेकी, ईमान पर नेकी। ईमान लिखा खतना कोई चीज़ नहीं, ना मखतूनी भी कोई चीज़ नहीं। ना मखतूनी भी मसीह के आगे, ना मखतूनी भी कोई चीज़ नहीं, खतना भी कोई चीज़ नहीं। मैं किस खतने की बात कर रहा हूँ? पुराने अहदनामा के खतने की। जो वो बात कर रहा है पुराने अहदनामा के। आपका खतना इस पॉइंट में है, आपका रूहानी है, आपका खतना रूहानी। वो खतने को कह रहा है जो जिस्म के साथ वास्ता रखता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं। ना मखतूनी भी कोई फ़ायदा नहीं अगर जिस्म के साथ है। रूहानी हो, क्या हो जी? रूहानी। क्या हो जी? ना मखतूनी भी क्या हो? रूहानी। खतना क्या हो? रूहानी। हम क्या हैं? रूहानी। तो बड़ी खूबसूरत आया था। इसके नीचे क्या लाइन लिखी है? ईमान। मेरे साथ बोलिए, जिन्होंने नाश्ता किया वो बुलंद आवाज से बोलें, ईमान। ईमान, ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। ईमान कैसे असर करता है? मोहब्बत की राह से। किसके राह से जी? मोहब्बत की राह से ईमान क्या करता है? असर करता है। अब मोहब्बत, मोहब्बत में जो मफहूम है, मोहब्बत में रिश्ता होता है। आपका खुदा से क्या रिश्ता है? नहीं समझ आई बात की? आपका खुदा से क्या रिश्ता है? मोहब्बत है ना, तो बगैर रिश्ते से मोहब्बत इश्क ही गिनिया जाता है। मोहब्बत च रिश्ता हुंदा है तो इश्क वारापन नहीं है। मोहब्बत में रिश्ता है। आपकी खुदा से मोहब्बत है तो उसमें रिश्ता क्या है? बोलो ना। रिश्ता शर्मा रहे बोलन की रिश्ता है? हाँ, फर्जंदियत दा। एक दो बंदे को तो बाकी सारे चुप जाए, रिश्ता ही कौन नहीं। उंज मोहब्बत केड़ा केड़ा खजाना भुगत सारे कहने मैं तो रिश्ता की है? हम उसके बेटे हैं। अगर बेटे हैं तो वारिस भी हैं, बेटे हैं तो हमारा हक भी है। जैसा बाप जलाली, जैसा बाप रूहानी, जैसा बाप नूर से, बेटे भी नूर से। इसलिए यीशु ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम तरीकी के फर्जंद नहीं। पहले तुम तरीकी में थे, अब तुम नूर के फर्जंद हो। किसके फर्जंद हो? नूर के फर्जंद हो। नूर के फर्जंद हो। आपका उसके साथ रिश्ता है। आप उसके बेटे और बेटियां हैं तो आपका रिश्ता है उस मोहब्बत में। फिर मोहब्बत होवे तो फिर गल मनी जाती है या नहीं? फिर यीशु ने कहा जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्म नहीं मानता। यही लिखा है ना? मेरे हुक्मों पर अमल करता है। वही, जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे हुक्मों पर। अब दुनिया की मोहब्बत फर्क है, मसीह की मोहब्बत फर्क है।
क्या? अब मसीह की मोहब्बत में क्या होता है? वो आज़ाद करता है। दुनिया की मोहब्बत उसे कैद करती है। दुनिया की मोहब्बत बंदे को कैद करती है और खुदा की मोहब्बत आज़ाद करती है। आज़ादी की रूह की शरीयत ने मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। मसीह की मोहब्बत आज़ादी देती है। अब आज़ादी में शरीयत हो मसीह की, तो मसीह की मोहब्बत क्या है? जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, जो मेरे हुक्मों पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है, वो ही मेरे बाप का प्यारा होगा। जो मोहब्बत करता है वो हुक्म पर अमल करता है। जरा हवाला देखते हैं जी। जी रोमियो 8वां बाब 8वीं आयत तक, पहली आयत से। आइए मेरे साथ निकालिए रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 8वां बाब और उसकी पहली आयत। बस अब जो मसीह यस्सु में है, शर्त क्या बनाई? अब जो मसीह यस्सु में है वो रूहानी है। जो मसीह में है, मैं समझते हो ना जी, मैं, हाँ जी बोलो जरा, मैं समझते हो ना? इंज मैं लगता जी मैं तुहानू पहले मैसेज दिता ही नहीं। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਐਕਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ, ਇਹ ਯਾਦ नहीं रहा जी। अब जो मसीह यस्सु में का मतलब क्या है? अंदर। जो मसीह यस्सु के अंदर वो रूहानी है। जो मसीह के बार बार, मैनू एक पादरी ने कहा, कहता जी कलाम च लिखा अंदर और बाहर आया करांगे, तो मैं कहता मतलब की? कहता कदी गुनाह करांगे, कदी मसीह यस्सु से जाना करांगे, कदी अरे किन्ना हसे, गुनाह के नाम से किन्ना हसन दे, देखा ना। अंदर बाहर का मतलब ये नहीं है कभी गुनाह में कभी मसीह में। अंदर बाहर का मतलब है कभी नूर के आलम में, कभी जलाल के आलम में, कभी जात के आलम में, और कभी रूहों के आलम में, कभी इस मट्टी के आलम में। जैसे एलिया और मूसा इस मट्टी के आलम में यस्सु के पास आए, रूहों के आलम में गए, नूर के आलम में। हम भी नूर के आलम में जा सकते हैं, जलाल के आलम में जा सकते हैं, जात के आलम में जा सकते हैं। इसको कहते हैं मैं तुम्हारा अच्छा चरवाहा हूं और दरवाज़ा मैं हूं, अंदर और बाहर आया जाया करोगे, वही आलमा से आ जा सकोगे। ये तो रूहानी बात है ना जी। दरवाज़ा रूहानी, अंदर और बाहर जाना रूहानी। आई कहते ऐसा आलम च आ जाइए, घरों ड्यूटी ते चल जाइए, घरों बाहर आ जाइए ड्यूटी ते ड्यूटी चो घर। ऐ दुनिया ते आई साड़ी इबादत है। ये इबादत नहीं है, इबादत इबादत ही है जी। अब जो मसीह यस्सु में है जी, उन पर सजा का हुक्म नहीं, उन पर सजा का, ये रूहानी बात है जी। आप पर सजा का हुक्म नहीं, आपकी रूह पर सजा का हुक्म नहीं। आपका बदन बदल जाएगा, इसे जलाली बना दिया जाएगा, एक पल में होगा। जब मसीह यस्सु में रहेंगे तो मसीह यस्सु में ही महफूज की जगह है। पुराने अहदनामा में कैसे 91 ज़बूर याद आया होगा, वहां भी लिखा जो हक ताला के पर्दा में रहता है। वो पर्दा कैसा बना होता था? हक ताला का पर्दा कैसे होता था? जो ऊपर वाली छत होती थी वो बकरी की होती थी, उसे लाल रंग किया जाता था जी। खाल जो है ना उसको क्या किया गया जाता था? रंग किया जाता। आपको पता ना खाल रंग की जाती है, दानियल भाई तो पता होएगा। ਉਹਦੇ वाल ਲੱਥਦੇ ਆ, कई चिट्टी भी बना लेंगे। देखो किन्नी मैं चिट्टी बनाई कांगो दी, साइंसदान आया नहीं, मैं तो उन्हें वेख लो जी। चूना पा के, पानी गर्म पा के, उत्ते रेग माल मार के वाइट, इस तरह रैड कलर का रंग भी किया जाता सी ताकि वह खैमे के उत्ते रवे। जेड़ा उस रैड के थले रहिंदा सी ओ हक ताला के पर्दे में रहता था। आप भी जब मसीह यस्सु में रहेंगे तो महफूज रहेंगे। किस में जी?
जब उठते हो कहाँ होते हो, जब सोते हो तो कहाँ होते हो। कई कहते रात ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਂਝ ਹੈ ਮੈਂ रूहानी ਸੀ, रात ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੁੱਤੇ ਪਏ तो बंदा रूहानी नहीं ना ਹੁੰਦਾ जी। और भाई अब सोते कहाँ हो, मसीह में। रहते कहाँ हो, मसीह में। चलते कहाँ हो, मसीह में। कभी सुने ना दबाਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਓ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਦਬਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਸੀਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਬਾ ਸਕਦੀ ਏ? ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਮਸਾ ਦਬਾ ਸਕਦੀ? नहीं दबा सकती। क्यों जी हीरा भाई? राजा तेन पूछने, हाँ जी, दबा सकती कोई चीज? जगह कौन सी? मसीह में जी। आगे ये पूरा बाप पढ़ने वाला है, बड़ा जबरदस्त है बाप जी। क्योंकि जिंदगी के रूह की शरीयत ने, जिंदगी के आपकी शरीयत भी रूह की, जब यह लफ्ज रूह आ जाएगा, आपकी शरीयत लफ्जों वाली नहीं, आपकी शरीयत स्याही वाली नहीं, आपकी शरीयत रूह की। तो इसके हुक्म कौन से होंगे? कौन से जी? रूह में। रूह में हुक्म क्या है? सच्चाई, रास्तबाजी, नूर का फल, नेकी, मार्फत, हिलम, प्रेजगारी, दीनदारी और फल मोहब्बत। कहते चे रूह, उस रूह के वसीला से। इसका मतलब जब रूह में डाला गया, डाली गई मोहब्बत, तो इसका मतलब है खूबी। खुदा की मोहब्बत की खूबी इतनी नुमाया थी, तो यूहन्ना रसूल ने क्या लिखा? खुदा मोहब्बत है, खूबी इतनी नुमाया थी। ते साड़ी खूबी की नुमाया है? ओदी तो नाम ही पिया होएगा ना, जेड़ी खूबी नुमाया होएगी। जेड़ी खूबी नुमाया ओदे तो की पै जाएगा? लड़ाका। कदी किसी का नाम पाया लड़ाका? ओदी खूबी इन्हों दी नुमाया हो गई। चुगलखोर, ओदी खूबी नुमाया होगी। तो की कहता है कौन है? चुगली ना करने वाला खूबी जाहिर हो, लड़ाई करने वाला खूबी जाहिर हो, मोहब्बत करने वाला हो। ए ते सख्त दिल, एदी खूबी की नुमाया हुई? सख्त दिल। तो खूबी क्या जाहिर होनी चाहिए थे? नरम दिल वाला। क्योंकि आपकी शरीयत कौन सी है? रूह की। तो शरीयत के हुक्म कौन से होंगे? रूह में। तो रूह से मुराद क्या होंगे? खूबी। खूबी कैसी? बाप की। अगर आप में लियाकत है, अगर आपको समझ आई है, तो बाप की सारी खूबियां आप में रख छोड़ी हैं। उसी में जड़ पकड़ो, उसी में तमीर होते जाओ जी। आगे, मसीह यस्सु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। अब मौत से भी क्या आज़ाद हो गए? ये रूहानी बात है। आप मौत से क्या हो गए हैं? आज़ाद जी। इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से अब जिस्म वाली शरीयत ना कर सकी। अब जिस्म वाली शरीयत कौन सी है? कौन सी शरीयत जिस्म वाली? मूसवी शरीयत, या मूसवी शरीयत से पहले वाली शरीयत, वो जिस्म की है। जिस्म की शरीयत ना कर सकी, सजा का हुक्म खत्म ना कर सकी, बल्कि रूह की शरीयत ने क्या किया जी? गुनाह और मौत से आज़ाद किया। आपके लिए रूहानियत ये है, आप गुनाह से आज़ाद हैं या गुनाह दे विच फसे हो? मैं गिर गया गुनाह दे विच, हैं? गुनाह च गिरे हो? केड़ी प्रस्तश है जिहड़ी गुनाह च गिरे? मेरी बात को समझे, मैं किसी की गीत की मुखालफत नहीं कर रहा। मैं ये पूछ रहा हूं, आप गुनाह में गिरे हुए हैं या आपको गुनाह से निकाला, गुनाह से आज़ाद किया? क्या रूहानियत है आपकी?
गुनाह में गिरे हुए हैं या गुनाह से आजाद किए? बताएं, फिर आगे चलते हैं। गुनाह से या गुनाह नू जफा पाया है या गुनाह ना दोस्ती है या गुनाह ना खुशी मिलती है। पुराने अहद के बंदे नू थोड़ी जी समझ आई, कहंदा मैं खुश नहीं हुंदा बदी नू वेख के, बदी नू वेख के मैं खुश। दाऊद कहना मैं बदी नू वेख के खुश। ते जिन्हें गुनाह ना दिल लगाया, जेड़ा गुनाह च फसिया है, वह बदी ना की हुंदा है जी, खुश। ते जिन्हों बदी तो मना करो तो दास हो जाता है, फिर आजाद। फिर उसकी रूहानियत कितनी के है? रूहानियत तो ये है, रूह की शरीयत ने गुनाह से आजाद किया। जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। हम मसीह में मुए, हम मसीह में दफन किए गए, हम मसीह में सलीब पर कीलों से जड़ दिए गए। क्या रसूल को मकाशफा है, कहता मुझे ना तंग करो, मेरे तो दाग भी अभी ताज़ा है। हाथ वेखो, लहू हत्थां च आ, जिहड़ा जिसम च ठोकिया होया है, ये बदी अल जांदा ही नहीं। जबान ते इहदा खतना कीता होया है, इनू कट्टिया होया है। ते कईयां दी खूबी ज़ाहर हुंदी, दसो जबान दी की? दस दो, ये तो बड़ा टीवी ते बड़ा वेखदे होवोगे तुसी। जबान दे तलकना क्यों भी जवानों कट्टी है या मैं ही कहदा? फिर चलो मैं भी नहीं कहना जे तुसी नहीं कहना। कहना लंबी जुबान वाला ते खतरे का मतलब क्या? काटना। तो लिखा मेरे होंठों का खतना कर दे। आपका खतना रूहानी, आपकी जुबान भी सलीब पर मसलूब। आप इस बात के लिए रूहानी है। ते जे शरीरां दे तरह जुबान चलती रहे, गुनाहां तरह चलती रहे, तो फिर कहिए जी खतना भी रूहानी। फिर कोई रूहानी खतना नहीं होया। रूहानी खतना क्या है? आपके होंठ किरमजी डोरे हैं, आपके होंठ किरमजी डोरे हैं। जी आगे। कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए बेचकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। जी आगे। ताकि शरीयत का तकाजा हम में पूरा हो, जो जिस्म के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक चलते हैं। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जी जो जिस्मानी है, कैसे मालूम होगा ये जिस्मानी है या रूहानी है? किससे मालूम होगा? फिर आयत पढ़िए जी। क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। ख्याल कौन से? जिस्मानी। बातें कौन सी? जिस्मानी। ख्याल क्या आते हैं? जिस्मानी। ख्वाब क्या आते हैं? जिस्मानी। वसवसे क्या आते हैं? जिस्मानी। तो वो क्या है? वो जिस्मानी है। जो रूहानी है उसकी सोच क्या है? रूहानी। उसका बोलना क्या है? रूहानी। गाली के बदले रूहानी गाली नहीं देता, नफरत के बदले रूहानी नफरत नहीं करता, रूहानी बदला नहीं चाहता, टोंट नहीं मारता। आई टोंट मारनों हटदे ही नहीं, चेजाबाजी करन तो हटदे ही नहीं। तो फिर कहें रूहानी? मैं तो वैसे ही गल की सी, मैं तो उंज ही क्या ही यार, तू तो गुस्सा ही कर गया। यार तो गुस्से वाली गल की तो उन्हें गुस्सा किया है ना। रूहानी है, सोच क्या है? गलत गल मैं नहीं बर्दाश्त करता। रूहानी की है जी? मैं गलत गल ध्याड़ चो केड़ा केड़ा गलत गल बर्दाश्त कर सकता है? वो रूहानी है। ओ वाह वाह वे भाई लियास भी ने हाथ खड़ा किया, हालेलुया। गलत गल की जाए फिर रूहानी। तो जे कहे मैं गलत गल नहीं बर्दाश्त करना, सही तो बर्दाश्त ही होंगी है यार, ये तू केड़ी एडी फलसफा लगा रहे हैं। फिर करनी केड़ी? गलत नहीं बर्दाश्त करनी तो सही तो सही बर्दाश्त करी दी, सही तो होंगी बर्दाश्त।
इसलिए जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश, हम रूहानी हैं। रूहानी चर्च के ना हो, खेत में भी रूहानी हो, सोते वक्त भी रूहानी हो, घर में भी रूहानी हो, कहीं आउटिंग करने गए वहां भी रूहानी हो। तो कई कहते नहीं पादरी साहब तुसी चरच च रूहानी हो, इत्थे तुसी साडे यार। तो बाइबल ने की किया जी, नहीं चरच च तुसी साडे पादरी, इत्थे तुसी साडा फ्रेंड हो। नहीं जी, बाइबल ने क्या कहा, सोच रूहानी, बोलना रूहानी, ख्याल रूहानी जी। लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं, और जिस्मानी नियत मौत है। जिस्मानी नियत की है जी मौत। वो चर्च जावे या ना जावे और ते मौत है, होते जिस्मानी नियत की है जी मौत। लिखा गुनाह और मौत से हमें आज़ाद किया, ते जिस्मानी नियत की है। ਇਹਦਾ मतलब वो गल कहदी होन रही है, जिन्हों आज़ाद किया गया गुनाह और मौत को, रूहानी को। अगर उसकी सोच की है जिस्मानी, यसू ने तां ही कहा तूने सोचा तो बई इत्थे अंबल च ना लैके आ, सोच से ही ਉਹਦਾ इलाज कर ला वरना मर जाएगा। बागे अदन में भी ऐसे हवा मरी, बागे अदन में भी आदम ऐसे ही मरा, अदन में मौत हुई ऐसे ही हुई। उन्हें कोई एडा कोई गल तो की, उन्होंने कहा वेख के इंजदा दरख्त सोचा ही सी, खाद्या अखां खुल जाएगियां, खाद्या खुदा वर्गी हो जाएंगी। सोच ही सी जी, तूने सोचा जिस्मानी आदमी खुदा को खुश, आदम ने खुश फिर किया, सोचा ही सी ना शैतान ने दित्तियां, अज भी सोचा ही आईयां। बिशप साहब की गल फिर याद आ गई। बिशप साहब कहना है मेरी सोच वो इशारा नहीं जेड़ी मर्जी गड्डी रोकदी फिरे, जेड़ी मर्जी गल रोकदी फिरे। वो कहना जी सोच एक करोड़ है। बिशप साहब फरमाते सी सोच की एक रोड़, ये वो इशारा नहीं जेड़ा मर्जी रोक लवे गड्डी। ਜਿਹੜੀ सोच ਨੂੰ ਅਸੀਂ रोक के और ते गौरव फिक्र करन लग पैंदे आ, वो सोच साड़ी हो जाती है। अगर वो जिस्मानी है, अगर वो रूहानी है, अगर रूहानी है तो फिर रूहानी होंदे जाओगे, अगर जिस्मानी है तो मौत वधदी जाएगी, फिर डेथ हो जाएगी रूहानी, फिर वो खूबियाँ ज़ाहर मुर्दे कोलों नहीं हो सकती, जिंदा कोलो रूहानियत ज़ाहर होगी जी। आगे, मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। रूहानी जिंदगी, नियत क्या है जी? जिंदगी और इत्मीनान। जो रूहानी जिंदगी मिली, बाप की जिंदगी मिली, बेटे की जिंदगी, बाप की कहो या बेटे की कहो एक ही बात है, रूहुल कुद्दस की कहो एक ही बात है, क्योंकि तीनों की जिंदगी एक ही है। वो जिंदगी में चलना है जो मिली है, रूहानी जिंदगी में चलना है। चलने का सही तरीका, कलाम ज्यादा सुनो और ज्यादा पढ़ो, दुआ में वक्त गुजारो। अब ऐसा मैं ये नहीं आपको कहता फ़ोन छोड़ दे, आपने इतना महंगा लिया कैसे छोड़ सकते हैं, लिया तो इस्तेमाल करने के लिए ना। मैं ये नहीं आपको कहता आप फ़ोन छोड़ें, मैं ये कहता हूँ थोड़ा सा टाइम कम कर लें। फ़र्ज़ कर ले आप 2 घंटे फ़ोन को देते हैं, तो आप चलो बहुता नहीं घंटा दीवान दे दो, घंटा फ़ोन दे दो, इंज ठीक नहीं। अच्छी गल तो यही है थोड़ा ज़रूरत का दिता जाए, बाकी तो एवं वक्त ही ज़ाया करना है ना जेड़ा भी देना है। कई कहते जी मैं चो कुछ सीखण दिया है, तो बाइबल जो तुहानूं कुछ सीखिया ही नहीं जाता, एडा कुंद ज़हन वा, एडा भड़क्कड़ है, और को बाइबल को कोई गल ही नहीं सीखी जाती, सारी उन्हें फोन तो ही सीखनी है। और जिन्होंने बनाया है ना, जिन्होंने किया है, जिन्होंने फोन बनाया उन्हों का कानून है, उन्होंने बच्चे फोन यूज़ नहीं कर सकते 18 साल तो बाद। पहले सर्च कर लियो, 18 साल तो पहले बाद वो फोन यूज़ करते हैं। साडा तो छोटा ही होंदा है, माँ आप ही बड़े चाਅ नाल ला देंदी है, क्यों? उन्हें मशीन लानी, उन्हें नाश्ता बनाना, हुण की करे, किवें करे? प्यो ने भी सौना, माँ ने भी सौना, राती तो जागदा रहिंदा। वो उन्होंने को एक तरीका लभ गया, इन्होंने कार्टून देंदे, कार्टून तो सीखेगा, की सीखेगा? एप्पल सीखेगा। ठीक है, फिर रौला काहदा पाएगा? एप्पल का। सिखाओ एप्पल, ए से एप्पल,
फिर वो कहेगा मैं एप्पल ही लेना, एप्पल ही लेना, पिटेगा। ठीक है, माँ ने की किया, ला के देता, माँ अपने काम करन दी, प्यो अपने करन दिया, वो बच्चा अपने ही करी जान दिया है। वो फिर आप ही अगे का, तुम जो लाया वो नहीं उन्हें रखना, उन्हें भी तो कुछ करना है ना, आप ही उन्हें अगे आप ही कर देना। तुम कहना इनू, मैं कईयां नूं कहा जी इन्होंने वो बुक केड़ी बुक सुपर बुक दिखाया करो, वो कहते सुपर बुक कढ़ के देंगे, कुछ आप ही कढ़ लेंदा है, क्योंकि तुम ला ही एडा दिता है। तो जे संडे स्कूल का कह दो, कोई लेगा ड्यूटी संडे स्कूल की, भी असी सारे बच्चों को संडे स्कूल लैके आवांगे। अपने गवांढियों को सीख लो, वो पैसे दे के मौलवी नूं घर बुलाते आ, घर बुला के कहते इन्हों पढ़ा, तो सोटी वो हाथ च होंगी, कहते रोवे ना, ना 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 बहुत लाडली है मेरी, बहुत लाडली, रोवे ना, मुंडा भी ना रोवे, कुड़ी भी ना रोवे, ना ना बहुत लाडले साडे बच्चे, ना 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 चल इन्होंने फोन जेदी फोन दी करना, चल ला दे, की होना है, वड्डा होएगा तो समझ आएगा। फिर अज तक वड्डे हो के समझे क्यों भाई लिहाज, फिर रूहानियत की हो जाएगी डैमेज। वक्त किसको दिया, जिससे मोहब्बत, सबसे बड़ा मोहब्बत का इजहार क्या है, जिसको वक्त देते हो उससे मोहब्बत है। अगर फ़ोन को वक्त देते हो तो फ़ोन से मोहब्बत, अगर कलाम मुक़द्दस को वक्त देते हो तो कलाम से मोहब्बत, खुदा को वक्त देते हो तो खुदा से मोहब्बत। वक्त बड़ा अहम है। वक्त को क्या जानो जी, क्योंकि दिन बुरे हैं। वक्त नू पहचानो, इस मारे वक्त खुदा नू दो। मैं नहीं कहना फ़ोन छोड़ दो, ज़ाहरन लिया है, महंगे भी ले, सस्ते भी ले, सारे को महंगे नवे फ़ोन सब दे। शुक्र है साड़ी कलीसिया सारे को फ़ोन है, अच्छी गल है, चलो सहूलत है इन्हों को, अच्छी गल है। तो ये नहीं फ़ोन दे हो के ही रह जाइए। अन ज़्यादा तो रोटी खा लो, वो भी मैदा खराब कर देंदी है, हैज़ा कर देंदी है। तो ज़्यादा फ़ोन करोगे, यूज़ करोगे तो रूहानियत डैमेज होएगी। ये ना कहो पादी साहब फोना के मगर ही पै गया है। भाई मैं फोना के मगर नहीं, माजरत, जरूरत है असी रूहानियत च भी उन्ने ही वधिए। ठीक है जी, जिस ज़्यादा वध जाएंगे दूजियां चीज़ां कट हो जाएंगियां जी। आगे पढ़िए जी। इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना हो सकती है। और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते ये कि शर्त क्या है जी, खुदा का रूह तुम में बसा तुम हुआ। जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। रूहानी खुदा को खुश करेगा, जिस्मानी खुदा को खुश। कई कहेंगे तू बड़ा कदूस बन गया, तू बड़ा फलाना बन गया, तू बड़ा हाजी बन गया, तू बड़ा नमाजी बन गया, तू बड़ा कलाम वाला बन गया। तो फिर वो खुदा नू खुश नहीं कर सकता इंज दियां गल्लां करन वाला। फिर कहते खुदा साडे हल वेखदा ही नहीं पिया। भाई खुशी शर्त क्या है, रूहानी मसीह का रूह तुम में बसा हो। शर्त क्या है, मसीह का रूह तुम में बसा हुआ हो। तमीते ही वेख लो, इन्ना टाइम लग गया, 20 मिनट 40 मिनट लग गए। बात है असी जिस्मानी नहीं। हुण साढ़े चो की नज़र आना चाहिए, रूहानियत। कान क्या हो, रूहानी। आंख क्या हो, आंख रूहानी ये है बहुत से गुनाहों पर की करो जी, पर्दा डालो। ते रूहानी कान की है, सुनिया ही नहीं। रूहानी जुबान की, बोलिया ही नहीं। तो फिर असी की हैं जी, रूहानी जी। पूरी याद कर दो जी। फिर हुण ऐ जरा पढ़िए, ये फिर अज रह गए। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। आमीन। जिसमें मसीह का रूह नहीं, आज जरा पढ़िए सारे, पॉइंट पढ़िए। तुसी इन्हां ते वर्क करना है, होमवर्क है, ये हवाले जाके पढ़ने हैं जी। पढ़ो जी। नई पैदाइश रूहानी है। नई पैदाइश, नई पैदाइश, नई पैदाइश बीवी और शौहर वाला चक्कर नहीं है रूहानियत में। रूहानी है, आप खुदा से पैदा हुए। रोज सोचना मैं किससे पैदा हुआ हूं। आपके पापा का नाम, आपके पापा का नाम यहोवा, आसमानी बाप। रोज कहना है मेरी तो रूहानी पैदाइश हुई है। मैनू किसी ने कहा जी तुसी बच्चे नू बपतिस्मा क्यों नहीं देंदे?
मैं कहा जी ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ पहले नवे सिरे तो की ਹੁੰਦਾ है जी पैदा जो नए सिरे से पैदा होता है ना जी कलाम से हम उसे बपतिस्मा देते हैं जो नए सिरे से पैदा नहीं होता उसे बपतिस्मा नहीं देते क्योंकि लिखा जो नए सिरे से पैदा हुआ जो नए सिरे से पैदा हुआ वो आसमान की बादशाह में जाएगा वो उसे देख भी जब तक नए सिरे से पैदा ना हो नए सिरे से पैदा होने से मुराद कलाम नए सिरे से पैदा होने से मुराद पानी नए सिरे से पैदा होने से मुराद पानी से मुराद रूह कलाम पानी रूह से पैदा हो तो जो रूह और पानी से पैदा हुआ वो खुदा से पैदा हुआ तो ये कैसे हुआ जाता है रूह और पानी से पैदा यस्सु को कबूल किया जाता है जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने फर्जंद बनने का हक बख्शा आपकी पैदाइश ऐसे हुई है जब आपकी पैदाइश हुई गोश्त के साथ नहीं हुई इंसान के इरादे से नहीं हुई जिस्म की ख्वाहिश से नहीं दुनिया की शेखी से नहीं बल्कि खुदा से हम खुदा से पैदा हुए जी आगे आसमानी रोटी आसमानी रोटी रोटी ओए होए बड़ा ही मैसेज है भी किसी वेले दिल करता रोटी ते देन ते लिखा जिस्म के लिए ना बो साडी ते सारी मेहनत ही जिस्म ते है ना जी सारी कोशिशां जिस्म ते सारियां ताकतां जिस्म ते साडी रोटी भी केड़ी है रूहानी जी पानी रूह का पानी रूहानी पानी से मुराद या रुल कुद्दस लो या कलाम लो जी रुल कुदस का बपतिस्मा रूह का बपतिस्मा भी रूहानी खतना रूहानी है खतना की है जी रूहानी पहले यहूदी खतना करते सी इब्राहिम ने भी खतना करते सी साडा रूहानी साडा खतना की है सलीब ते मसलूब हो जाना पुरानी इंसानियत नू उतार देना उसे कीलों से जड़ देना उतारा है या नहीं सलीब पर पुरानी इंसानियत उतारी जाएगी पुरानी इंसानियत खराब कैसे होती है शहवत से खराब होती जाती है बल्कि नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक खुदा में सच्चाई में और रास्तबाजी में और पकीजगी में तैयार की गई है उस ज़िंदगी में हमने चलना है उसे कहते हैं नई ज़िंदगी क्योंकि हमारा खतना अपनी पुरानी इंसानियत को उतारना इंसानियत क्या है इंसान की सारी खूबियाँ ये सारे पहलू जितने गिन रहे हैं हम ये रूहानी लेने हैं जी आगे शरीयत रूह की शरीयत तुसी नहीं बोलन दे शरीयत रूह की शरीयत रूह की शरीयत रूह की वो हमने हवाला पढ़ा जी फल रूह के फल रूह के नूर का फल रूह के फल मोहब्बत मार्फत नेकी इत्मीनान तहम्बल इदा फल लगे जी कलाम रूह और जिंदगी कलाम रूह और जिंदगी है कलाम जिंदगी और रूह है रूह है मैंने जो तुमसे बातें की वो जिंदगी है और रूह है खादिम रूह के खादम की जी हम खादिम रूह के हैं ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ नहीं रूह का खादम उसकी जिंदगी रूह में हो उसका चलना रूह में हो उसका बोलना रूह में हो सारी चीज़ें ममूरी के नीचे हों ममूर हुआ हो बरकत वाला हो क्योंकि वो रूहानी है जितने खिदमत करने वाले बजाने वाले रूहानी हो गाने वाले रूहानी हो हदिया उठाने वाला रूहानी हो जो नीचे बैठा है वो रूहानी हो तलावत करने वाला रूहानी हो ये सारी चीज़ें मिलाकर फिर हम खुदा को खुश करेंगे खादम है ना तो कामरान भाई भी खादम है भाई लियास कैशियर ये भी खादम है ये अदन भाई भी खादम है ये कांगो बजाता है ये बेटियां जो गाती हैं ये भी खादम है जो नीचे खड़ा है वो भी खादम है वो बजाने वाला भी खादम जो इससे तलावत कर रहा है पाक मज़बे पर आकर यस्सु की गद्दी पर आकर हम सभी यस्सु की गद्दी पर आकर हमें जिस्मानी होना चाहिए जो यस्सु की गद्दी पर आते हैं जो यस्सु की चेयर पर आते हैं जो यस्सु को पेश करते हैं वो रूहानी वो रूह के यस्सु रूह से
तो हम भी रूह से। जी, चलना रूह के मुताबिक, चलना लिखा। तुम कितने नादान हो, रूह से शुरू कर जिस्म पर खत्म करना चाहते हो। नहीं, शुरू भी रूह से तो एंड भी रूह पर। शुरू भी रूह से, चलना भी रूह से, बोलना भी रूह से। कैसे जी? रूह से। कैसे जी? रूह से। ख्याल भी रूहानी आए, ख्वाब भी रूहानी आए। लिखा है जिसके पास ख्वाब है वो ख्वाब बयान करे, जिसके पास रोया है वो रोया बयान करे। जो नबूवत करने वाला है वह नबूवत करे, जो नसीहत करने वाला है नसीहत करे, जो आलम है वो कलाम सुनाने में रहे, जो चरवाहा है वो बेड़ों की देखभाल करने में रहे। भाई हम रूहानी हैं, हम अपनी जगह को पहचाने। भाई हम तो मसीह में हैं। जी, हमारा वतन आसमानी, हमारा वतन बड़ा पॉइंट प्यारा है ना जी। केड़ा वतन है जी ਤੁਹਾਡਾ? केड़ा वतन है जी? कोई ऐसा है जिन्हें अपने पिछे फैसलाबाद लाहौर जाना होवे, आरजी इत्थे आया होवे? तू है? वाह, दसो जी, इत्थे उंज दिल लगेगा? जे वापस फैसलाबाद जाना होए, वापस ही जाना है, तैनू को कोई यार वड्डा फिक्स बैड करवा ला अपने कमरे च, तू कहेगा यार मैं तो इत्थे रहना नहीं, मैं क्यों करां? यार अपने वो स्विलिंग बना ला, तू कहे यार मैं इत्थे रहना नहीं, मैं ये पैसे क्यों लावां? जो बंदे ने रहना ना होए, किराए के मकान च बंदा रहिंदा इंज पैसे लाउंदा ही ने भर भर के थब्बियां दे, ऐ डेकोरेशनां करावे, फलानियां चीज़ां बनावे, फिक्स ही, क्योंकि उन्हें उत्थे रहना आरजी। ते इत्थे तुसी इस आलम च पक्का रहना है, ते सारा कुछ ते इत्थे ही फिक्स, हर चीज़ ते इत्थे ही फिक्स। जो उन्होंने कहना मैंबरशिप अही तो इत्थे रहना ही नहीं जी, बाकी सारियां फिक्स है। वाकया जिन्हें तो 2 दिन मैं लाए, कहते अही तो इत्थे रहना ही नहीं। कामरान साहब तुहानू कहन दे मैंबरशिप नहीं, अही किहड़ा इत्थे रहना है। और भाई आपका वतन, मैं उन्होंने क्या तेरा वतन आसमानी है, कहता उत्थों ही चल जाएंगे। तो जे इस आलम ना दिल लगाया है, इससे ही आलम दी चीज़ां ना खुशी है, इससे ही आलम ना दोस्ती है, इससे ही आलम ना सारा कुछ है। इहदे नाल जीना, इहदे नाल मरना, इहदे नाल खुश, इहदे नाल। तो फिर असी परदेसी नहीं, मुसाफिर नहीं। कहता अपनी ज़िंदगी मुसाफिरों की तरह गुजारो। भाई आपका वतन रूहानी, आपका वतन नूर का, आपका वतन जलाली, इसलिए आपको जलाली बनाकर, जैसे पिछला मैसेज मैंने दिया, आपका सारे का सारा मटेरियल जलाली किया, रूहानी किया, आसमानी दिया, ताकि आप अपने वतन में दाखिल हो सके। जी, यरूशलेम आसमानी। यरूशलेम क्या है जी? उन्हों का यरूशलेम जेडे अज भी यरूशलेम तो ही लड़न डे है ना जी। आ रोज़ नूं पता वो जंगां दा की बनया रोज़, ठीक? हाँ जी, वो हजे भी यरूशलेम, ते तुहाडा वो वाला यरूशलेम नहीं, तुहाडा यरूशलेम खेड़ा जी? आसमानी, जिहदे ते सोने दियां सड़कां। ओ भाई सोना भी है वाला नहीं, पानी भी है वाला नहीं, शहद भी है वाला नहीं, खुराक भी है वाली नहीं, सारी चीज़ां रूहानी, तख्त भी रूहानी। तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। जी, हमारी बादशाही आसमानी। आपकी बादशाही ज़मीनी नहीं, भाई शहर मिल जाए, मुल्क मिल जाए, नहीं, आसमानी। तरीकी पर बादशाही, ये नहीं तरीकी साढ़े बादशाही करता हो तो दूजा समझाता हो यार ये नहीं गल्लां ठीक। हमारी बादशाही भी रूहानी। जी हुण पढ़ दिए पॉइंट। सरदार काहिन आसमानी। हाँ जी। अक्ल रूहानी, आंखें रूहानी, कान रूहानी, खूबियाँ इलाही, दुआ रूह से, प्रस्तिश रूह से, पहचान रूह के वसीला से, बरक़ात आलम बाला की। आमीन। ए सारियां चीज़ां याद कर लो, लिख लो। जिन्हों को फोन है यदि तस्वीर लै लो, ए सारे हवाले भी पढ़ने आ, ये होमवर्क है, हवाले कढ़ने भी है। ये तुहाडी पूरी कलीसिया का होमवर्क है, पूरा 8 दिन तुहाडे 7 दिन गल होएगी। ठीक है जी। असी की है जी, जरा जरा बोलते दिओ। ए छत तो थले की बन के जाना है? किहदे एतबार तो? किसके एतबार? जात के एतबार। आप क्या हैं?
रूहानी। आपकी ज़ात कौन सी है? खुदा वाली। जब आपने यीशु को कबूल किया, उसने आपको गोद लिया, ले पालक लिया, तो अपनी ज़ात दे दी। खुदा आपको बरकत दे।